गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कक्षा 12 की बोर्ड क्लास के लिए मैंने एग्ज़ाम स्पेशल जो है क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको आपका टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है उस टॉपिक के वो तैयार करवा देंगे। तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से उस टॉपिक को कर पाएँ और उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस है उनसे मिलने वाली जो मार्किंग है उसे आप ले सकें। तो आज का अपना टॉपिक है लिपि। अब सबसे पहले लिपि कहते किसे हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो अपने पास परिभाषा है कि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, दूसरी जो परिभाषा अपने पास है कि भाषा की ध्वनियों यानी अपन जो भी बोलते हैं उसे लेखन चिन्हों के माध्यम से क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, जिसे हमने लिपि कहा है। ये दोनों ही जो हैं आपके लिपि की परिभाषाएं हैं जो आप याद कर सकते हैं। अब आपके पास प्रश्न है कि प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी एवं नेपाली की लिपि कौन सी है? तो इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? आपके देवनागरी है। अब आपका मानना क्या था कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन देवनागरी जो है वो सिर्फ हिंदी की ही लिपि नहीं है, बल्कि अन्य जो आपकी भाषाएं हैं, प्राकृत है, अपभ्रंश है, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है एवं नेपाली है, इन सभी की भाषा भी क्या है? इन सभी की लिपि भी क्या है? आपके देवनागरी है। अब भारत की प्राचीन लिपियां कौन सी थी? तो भारत में जो प्राचीन लिपियां हैं उनके विकसित जो रूप थे वो दो ही थे, ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपकी जो देवनागरी लिपि है इसका विकास जो है किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस दिशा से लिखी जाती है? तो आप लोग जो है जब हिंदी लिखते हो तो वो किस दिशा से लिखते हो, वही आपकी देवनागरी की विशेषता होगी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? बाईं से दाईं ओर। तो देवनागरी जो लिपि है वो आपके बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये आपको याद भी होना चाहिए, और अगर याद नहीं भी आए तो आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से किस साइड जा रहे हो। तो बाईं से दाईं ओर, बाईं यानी आपका उल्टा हाथ और दाईं यानी आपका सीधा हाथ। अब है अंग्रेजी की लिपि है। तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? आपकी रोमन लिपि है। उर्दू की लिपि है फारसी लिपि। पंजाबी की लिपि है आपके गुरुमुखी लिपि। तो आपसे अन्य जो लिपियां हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा की है। वर्तनी चिन्हों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? अब एक और परिभाषा आपके पास आती है कि वर्तनी के जो चिन्ह होते हैं इनके लिखित रूप को क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न चेंज किया जा सकता है। पहले मैंने जो प्रश्न बताया था वो बताया था कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आपका प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तब आप क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो हमारे भारतवर्ष में जितनी भी लिपियां हैं उन सभी का जन्मदाता ब्राह्मी लिपि को ही कहा जाता है। तो एक ही प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो सबसे प्राचीन लिपि जो है वो भी आपकी ब्राह्मी लिपि है। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि क्या होता है भाई? जिसमें क्या होगा? अक्षर जो है वो चित्रों के समान लगेंगे, उसे हमने चित्राक्षर लिपि कहा है। तो ऐसा जो है वो आपके सिंधु काल में हुआ है। हिंदी कौन सी बोली का विकसित रूप है? अब इसी के साथ मैंने एक प्रश्न और ऐड किया इसके साथ कि हिंदी कौन सी बोली का विकसित रूप है? तो खड़ी बोली का विकसित रूप है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि लिपि के जो प्रश्न हैं वो अपन तैयार कर सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो आपकी मार्किंग है इसमें से आपसे 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है टॉपिक्स कम हुए हैं, इसलिए कि
पहले ये टॉपिक 1 नंबर का आता था, लेकिन अब ये जो टॉपिक है वो 2 नंबर का आपका होगा। तो आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर, लिपि वाले जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा जो लिपि का थ्योरी है वो मैंने आपको लिखवा दी है। वो थ्योरी अगर आप पूरी पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपके जो छोटे प्रश्न हैं वो भी आपके अच्छे से तैयार रहेंगे। अब ये प्रश्न जो है मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें तैयार कर लें और बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न जो हैं वो याद हो जाए और आप जो है एग्ज़ाम में इनका जवाब दे सके। धन्यवाद।